प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी स्टडी दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज आप कहेंगे कि आज मैंने टॉपिक कैसे बदल दिया। दरअसल टॉपिक मैंने बदला नहीं है। आपको बताना चाहूंगी कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा देख लूँ कि कैमरे में कैमरा ऑन है या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, कैमरा ऑन है। चलिए, बहुत बढ़िया, कैमरा ऑन है फ्रेंड्स। मैं बस यही चेक करना चाहती थी। तो चलिए बात करते हैं आज। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट बात करेंगे, है ना। आज मैंने कोई टॉपिक चेंज नहीं किया है। दरअसल ये कई हमारे मित्रों का सवाल है, प्रश्न है, मेरा भी था। तो मैंने इससे निजात पाया। मैंने कहा चलो मैं डालती हूँ ये वीडियो, एक छोटी सी वीडियो डालने का प्रयास करूंगी कि बच्चों के लिए कौन सा माध्यम बेहतर होगा, हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम। ठीक है। अभी आपको पता है कि हाँ, कई लोग हैं जो मतलब ज्यादातर मुझसे पेरेंट्स ही जुड़े हैं, जो कि वैवाहिक बंधनों में बंधे हैं, जो कि परेशान रहते हैं कि बच्चों को किस माध्यम में डालूं, उनके यहाँ कौन सा माध्यम ज्यादा चल रहा है, इंग्लिश है कि हिंदी है, ये करके। तो पहला सवाल ये चलता है उनको। उन्होंने जो पढ़ा सो पढ़ा, है ना। उन्होंने चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हों, एमपी बोर्ड में पढ़े हों, ये स्टेट बोर्ड में पढ़े हों, है ना, आईसीएसई बोर्ड में पढ़े हों। पर बच्चों के लिए थोड़ा सा एक बार हमें सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करना पड़ता है कि क्या करें, किस मीडियम में डालें, हिंदी में डालें, इंग्लिश में डालें। और अपना तो हिंदी है ना, मतलब ये पेरेंट्स के मन में चलता है कि अपना तो हिंदी है, तो बच्चों को क्या पढ़ाएं। दूसरी बात है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं या मातृभाषा में। पहला सवाल ये उनके मन में चलता है कि बच्चों के लिए कौन सा माध्यम बेहतर होगा, हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम। और दूसरा जो सवाल उनके मन में चलता है कि बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में, बच्चों को अपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं या हिंदी या मातृभाषा में, कौन से माध्यम में पढ़ाएं। दूसरा सवाल ये उनके मन में चलता है। तीसरा सवाल ये आता है निकल कर कि हिंदी माध्यम के बच्चों को इंग्लिश आना जरूरी है या नहीं। ये भी चलता है जो हिंदी माध्यम में पढ़े हैं उनके बच्चे, वो परेशान है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आना जरूरी है या नहीं है। तो ये इसकी बात करूंगी। चौथा नंबर बात करूंगी कि सीबीएसई बोर्ड जरूरी है पढ़ना, इसलिए पढ़ना है कि आईसीएसई या स्टेट बोर्ड सही है। ठीक है। आई भी ये बोर्ड ज्यादातर उपलब्ध नहीं है। आईजीसीएस ये ज्यादा मतलब उपलब्ध नहीं है, ये इंटरनेशनल स्कूल है ना। तो इस पर बात थोड़ा सा करूंगी, बाकी इन पर बात करूंगी। चलिए पहले बात कर लेते हैं इस पर कि बच्चों के लिए कौन सा माध्यम बेहतर होगा, हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम। अब मैं आपको बता दूं कि आप जब सर्च करेंगे, आप देखेंगे जो जो देश सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है फ्रेंड्स, तो वो उनके बच्चों ने मातृभाषा में पढ़ाई की है। उनके बच्चों ने मातृभाषा में पढ़ाई की है, चाहे वहाँ की मातृभाषा इंग्लिश हो, मातृभाषा हिंदी हो, या वहाँ की मातृभाषा फ्रेंच हो, जापानी हो, जो भी हो। तो वहां के बच्चे सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं जिनकी भाषा मातृभाषा होती, जो मातृभाषा में अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा मतलब पहली से लेके 5वीं तक, या पहली से लेके 8वीं तक, 10वीं तक, ऐसा भी। ठीक है। पहली से 5वीं या पहली से 8वीं 10वीं तक, ये हो गया प्रारंभिक शिक्षा। अब मैं आपको बता दूं, ज्यादातर आप एक चीज देखेंगे कि जो पढ़ाई है ना, वो केवल 5 से लेकर के, सॉरी, हाँ, 6वीं से लेकर के 1 से 5 तक तो आपने पढ़ा, जो पढ़ा, चलो मतलब बेसिक नॉलेज आता है। अब 6वीं से लेकर के 10वीं तक की जो पढ़ाई है ना, इसमें ही सब कुछ आना है। 6वीं से लेकर जो 10वीं तक पढ़ाई, इसमें ही सब कुछ आना है। 11th से क्या करना है बच्चों के लिए, 11th से होता है कि हमारा व्यवसाय भी डिसाइड हो जाता है कि हम किस में जाएंगे। हम साइंस लेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हम मैथ लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या हम आर्ट लेकर के हम सोशल वर्क का काम करेंगे। तो 11th से ये व्यवसाय भी डिसाइड हो जाता है। तो कोशिश करें कि बच्चे का जो ये वाला है ना, 6वीं से लेकर 10वीं तक का, ये बड़ा मजबूत रखना है। अब ये मजबूत रखने के लिए आपको 2 चीज करनी पड़ेंगी। या तो आपके घर का जो वातावरण है वो इंग्लिश माध्यम वाला हो, तो बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम में डालें। ठीक है। यदि आपके घर का जो वातावरण है वो मातृभाषा में चलता है, मतलब आपके यहाँ 25% भी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज नहीं किया जाता है ना, तो बच्चा आपका इसमें नहीं बढ़ पाएगा, केवल रट्टा मार पढ़ाई करेगा। अभी उसने पहली से लेकर के 5वीं तक उसने रट्टा मार ही पढ़ा है। आप उससे बात करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। मैं सामान्य सी बात कर रही हूँ, ना कि हाई फाई सिटी की, हाई फाई शहरों की। ठीक है। जो सामान्य से गांव गिराव, आपको पता है मेरे दर्शक गांव गिराव के लोग ज्यादा है ना, तो उनके लिए बात कर रही हूँ। तो आप यदि ये बस रट्टा मार पढ़ाई होगी, अभी हड़प्पा सभ्यता पूछ लो तो कुछ भी आता नहीं, केवल प्रश्न उत्तर उन्होंने स्कूल में शिक्षक ने प्रश्न उत्तर बोर्ड पे नोट डाउन करवाया, बच्चे ने लिखा, बच्चे ने याद किया, बच्चे ने पेपर दे दिया। यहाँ तक कि बता भी दिया जाता कि कौन सा प्रश्न पेपर में आने वाला है, परीक्षा में कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है, ये भी बता देते हैं। तो बच्चे भी जाके लिख कर आ जाते हैं। अब बाकी यहाँ बेसिक इनको कुछ पता नहीं है, साइंस का, ना पॉलिटिकल साइंस का, ना ज्योग्राफी का, ना हिस्ट्री का। अब 6वीं से 10वीं तक का है। अब याद रखना, एनसीईआरटी की बुक में जितने भी अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, 6वीं से लेकर 10वीं तक की बुक से ही पढ़ने हैं, केवल यही पढ़ना है एग्जाम के लिए। तो इम्पोर्टेंट अब ये है, ये वाला सॉल्व करती हूँ
कि हिंदी मीडियम में पढ़ा या मातृभाषा में, तो आपकी मातृभाषा जो है, तो पहली से 5वीं तक का, अभी आपको पता है नई शिक्षा नीति लागू हुई तो उसमें भी शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही गई है। तो पहली से 5वीं तक आप मातृभाषा में पढ़ें, चाहे वो आपकी मातृभाषा मराठी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, असमी, जो भी आपकी मातृभाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो, तो पहली से 5वीं तक बच्चे को पढ़ाएं। बेसिक नॉलेज आप इंग्लिश का देते रहें। लेकिन जो मीडियम है, एक बात और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कहते हैं लोग, सभी कहते हैं कि हम बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो आप कोई लर्निंग स्कूल में डालो ना भाई, कोई लर्निंग स्कूल में डालो जहां बच्चे सीखें। पढ़ने के लिए फ्रेंड्स, पढ़ना होता है अपना भविष्य उज्जवल करना, ठीक है। तो इसमें इस जो इंग्लिश मीडियम है ना, इस मीडियम है ना, इसमें फ्रेंड्स बच्चे का भौतिक विकास नहीं होता है, उसका आध्यात्मिक विकास नहीं होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब आपके यहाँ इंग्लिश बोलने की संख्या 25% भी नहीं है, बहुत कम मात्रा में है ना। कभी कभी आपने स्पून कह दिया, कभी कभी आपने वाटर कह दिया, बेटा वाटर ला के दे दो, बस, है ना। बाकी इतना भी आपके यहाँ बोलने का नहीं है, तो आप इस मीडियम में मत डालो भाई। आप चयन करो 5वीं तक इस मातृभाषा का, आपके यहाँ जो भी मातृभाषा सर इसको चयन करें और इसमें आप डालें, और आपका बच्चा बहुत बेहतर करेगा। इसके बाद आप चाहें तो 6वीं से, या यूं कहूं कि आप तब भी यदि ये पढ़ाना चाहते हैं, 6वीं से 10वीं तक इंग्लिश माध्यम करना चाहते हैं, तो ये देखें कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो क्या दोनों मीडियम की बुक्स उपलब्ध हैं, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में बुक उपलब्ध है, तभी आप करें। अन्यथा आपके बच्चे का, मैं एकदम फैक्ट बात कर रही हूँ कि मैंने अभी कहा कि भौतिक विकास नहीं हो पाएगा, है ना, बस रट्टा मार विकास होगा। ये बात सच करिए। यदि आप कर सकते हैं, बच्चे के साथ मेहनत आप करने के लिए तैयार है, तो आप इस मीडियम को चुन सकते हैं। अब बात करती हूँ कि हिंदी माध्यम के बच्चों को इंग्लिश आना जरूरी है या नहीं। मैं आपको बता दूंगी, यदि बच्चा हिंदी माध्यम से पढ़ता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, ऐसा नहीं कि हिंदी माध्यम, अपनी मातृभाषा में, जो आपकी मातृभाषा, जो आपके घर के लोग, आपके घर के परिवेश, आपके आस पड़ोस, जो आपके यहाँ लैंग्वेज चलती हो, उस भाषा में आप पढ़ाई करते हैं, तो पहले तो इस भाषा के आप ज्ञाता बन जाते हैं। अब इसके बाद कोई अदर लैंग्वेज आप सीखते हैं तो आपको ये आसान लगती है। यदि आप इसमें पारंगत हैं, अपनी मातृभाषा में, आपकी मातृभाषा चाहे जो भी हो, तो इसमें आप पारंगत हैं, तो ये आपको आसान लगेगी। हम लोग के साथ ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स। तब तो हम लोग तो 6वीं क्लास से इंग्लिश स्टार्ट किए। 6वीं क्लास में गए तो हमको ABCD सिखाया गया था, ठीक है, ABCD 6वीं क्लास में सिखाया गया। और आज हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस देखते हैं, वर्ड देखते हैं, तो भी हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, है ना। वो भी 9th तक तो बहुत ही कमजोर थी इंग्लिश, कुछ पढ़ाया नहीं जाता था। 9th के बाद हम लोगों ने इसको पकड़ा, जबरदस्त पकड़ा इसको, और तो बाद में भी आप इसको अच्छा कर सकते हैं, बाद में भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी प्रारंभिक शिक्षा 6वीं से लेके आप 10वीं तक आपके बच्चे ने ढंग से पढ़ाई नहीं की, इस सिलेबस को बच्चे ने नहीं समझा, तो वो आगे का पूरा भविष्य अपना बिगाड़ लेगा, और बिगाड़ने वाले हैं आप। आपको लगता है कि फलाने का लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में क्यों ना पढ़े, है ना। दूसरी बात, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप दूसरों को देख करके इस मीडियम में मत जाएं, है ना। आप वही सिखाएं जो आपका बच्चा जहां बेहतर सीख पाता हो, जिसको समझ पाता हो। तीसरी बात, ये चौथी बात करूंगी कि कौन सा बोर्ड ज्यादा अच्छा है, CBSE बोर्ड है कि स्टेट बोर्ड है कि ICS बोर्ड है या IB बोर्ड। तो बता दो फ्रेंड्स, दोनों ही अच्छे बोर्ड हैं। ये भी अच्छा बोर्ड है, ये भी अच्छा बोर्ड है, और स्टेट बोर्ड भी अच्छा है। ये स्टेट बोर्ड क्या है, सस्ता है ना। यहाँ ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होती, यहाँ ही पढ़ाई होती है, ठीक है। और इसका पैटर्न बहुत ही बेहतर है, इसका पैटर्न बहुत बेहतर है, दोनों का पैटर्न थोड़ा थोड़ा मैच करता है, इतना कठिन नहीं है। आपको पता है CBSE में क्या है, इसका जो सिलेबस है काफी हाई स्टैंडर्ड का है, ठीक है। तो ये भी आप चूज कर सकते हैं। ये ज्यादातर ये अभी ज्यादा गांवों में, और ये दोनों गांवों में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि जिले में भी उपलब्ध नहीं है जी, ये हाई फाई सिटी शहरों में है ये दोनों बोर्ड, ठीक है। तो यदि आप इनको अभी इसको तो सोचे ही ना आप, यहाँ पर आपके बच्चे पढ़ेंगे, जो हाई सिटी है वहां से बच्चे पढ़ते होंगे उनके, है ना। बाकी जैसे आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, नीट है, JEE है, तो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ के बच्चे भी कर लेते हैं, CBSE बोर्ड वाले भी। तो ये दोनों ही बेहतर है। ये इनकी फीस कम है, इनकी फीस थोड़ा सा ज्यादा है ना। और बाकी दोनों का पैटर्न बहुत अच्छा है, ठीक है। स्टेट बोर्ड से का जो है ना, बच्चे ज्यादा स्टेट बोर्ड में है, बच्चों की संख्या की बात करें तो ज्यादा स्टेट बोर्ड में है, CBSE बोर्ड में बच्चे कम है, ठीक है।
तो ये जो बताने का पूरा मैं आपको भावार्थ, इसका सारांश बता दूं, मतलब इसका निष्कर्ष बता दूं कि यदि आप इस मीडियम में बच्चे को डालना, आपके अंदर ये संशय है, भ्रम है कि मेरा बच्चा किसने पढ़े, हिंदी में पढ़े कि इंग्लिश में पढ़े, ये वाला संशय है, तो आज ये संशय आपका दूर कर देती हूँ मैं कि फ्रेंड्स, यदि आपके यहाँ इंग्लिश आप 25% भी आप बोलते हैं तो ही आप बच्चे को पहले इसमें डालें, और खासकर मातृभाषा। यदि आपकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है और हिंदी है तो पहले 1 से 5 तक बच्चे के लिए पढ़ाएं, और इसके बाद देखें बच्चे का कितना अच्छा विकास होता है, कितना अच्छा वो बातों को पढ़ता है। 6वीं क्लास से वो खुद अब सब इंग्लिश पकड़ लेगा, भले आप 6वीं से इंग्लिश में डाल दें, फिर यहाँ से वो सब कुछ सीखना स्टार्ट कर देगा। पर 1 से 5 तक आप यही चूज करें। और यदि आप 50% भी आप 70% बोलते हैं तो ये माध्यम आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि नहीं बोल पाते हैं तो बच्चे के लिए शिक्षा बोझ नहीं लगनी चाहिए, आप ऐसा करें। क्योंकि मैं कई बार, अभी कल मैं 2-3 दिन जाके मैं यही सर्च कर रही थी, लोगों से मैंने पूछा भी कि क्या है, तो बाकी सबने बताया मुझे अपना अपना, तो उससे बहुत सीख मिली मुझे। और मैं बच्चों के लिए मैंने भी यही यही किया कि बच्चे को किस मीडियम में मुझे डालना चाहिए। मैं भी काफ़ी परेशान थी, बच्चे इंग्लिश इंग्लिश कर रहे थे, तो मैंने उनके टेस्ट भी लिए कि कितना अच्छा वो करते हैं, खुद का भी टेस्ट लिया कि मैं कितना अच्छा नॉलेज रखती हूँ इस मीडियम को, है ना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और बस अच्छी लगे तो बताइएगा मुझे। इस तरह के ढेर सारे वीडियो मैं लाती रहूँगी आपके। आप अपना भविष्य तो आपने उज्जवल किया जो किया, अब आने वाली पीढ़ी का, अपने बच्चों का आप क्या संवारेंगे, क्योंकि वो आपका अंश है, आपका दूसरा प्रतिरूप है वो।